नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, फिस्टुला इन एनो जो भगंदर होता है, गुदार रोग में अंतर्गत आने वाला एक ऐसा रोग जो एब्सेस की तरह, घाव की तरह होता है, इसको भगंदर कहते हैं। भगंदर के बारे में जो चर्चा हुई, जो उसके कारण होते हैं, उसके बारे में जो वीडियो बनाए गए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं भगंदर में क्षार सूत्र चिकित्सा ही बेहतर क्यों। यानी कि जब भी भगंदर फिस्टुला इन एनो की बात आती है तो क्षार सूत्र चिकित्सा उसमें सबसे बेस्ट के रूप में, बेहतर के रूप में कैसे निकल के सामने आता है, इसके बारे में चर्चा करें। आखिर क्या कारण है कि भगंदर की चिकित्सा में क्षार सूत्र चिकित्सा सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, इसी विषय पे हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगंदर की चिकित्सा में, फिस्टुला इन एनो की जो चिकित्सा होती है उसमें क्षार सूत्र चिकित्सा, फिस्टुला इन एनो की जो चिकित्सा क्षार सूत्र चिकित्सा से होती है वो सबसे बेहतर क्यों है, इसके बारे में। आखिर और सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, अलग अलग पद्धतियों से आदमी इलाज कराते हैं, चिकित्सा कराते हैं, मॉडर्न सर्जरी भी कराते हैं, लेकिन जो चिकित्सा क्षार सूत्र चिकित्सा से निकल के आती है, क्षार सूत्र चिकित्सा से जो रिजल्ट फिस्टुला इन एनो में, भगंदर में मिलता है, वो किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति में नहीं मिलता, चाहे वो किसी विधि से आप कराएं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गुदाद्वार का होता है, गुदाद्वार का जो घाव होता है, भगंदर जो होता है, वो सबसे खराब स्थान होता है। हमारे शरीर का जो वेस्ट मटेरियल होता है, मल होता है, वो वहीं से निकलता है। 24 घंटे में 1-2 बार 3 बार आदमी शौच जाता है। वहाँ पे जो वायु का भी जो निष्कासन होता है वो भी, भगंदर चूँकि एक नाड़ी व्रण है, एक नली के माध्यम से जो घाव बनता है उसी को भगंदर बनता है, जो पैखाने के रास्ते के अंदर से स्टार्ट होकर आपके बुटाक एरिया यानी कि शौच के रास्ते के अगल बगल जो भी मसल्स हैं वहाँ तक जा सकता है, स्क्रोटम में जा सकता है। उसकी कोई स्थिति निश्चित नहीं है कि वो कहाँ तक वो फिस्टुला इन एनो अपनी डिस्टेंस बढ़ा सकता है। इसलिए दोस्तों, जब भी उस प्रकार का रोग होता है तो संक्रमण की वजह से, मल की वजह से, इन्फेक्शन स्थान ज़्यादा होने की वजह से उस प्रकार के घाव जल्दी क्योर नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, चाहे वो मॉडर्न सर्जरी से हो या किसी भी प्रकार की विधि से हो। ऐसी स्थिति में दोस्तों, क्षार सूत्र चिकित्सा जो होता है, एक तो पंचमहाभूत से निर्मित औषधियों से क्षार सूत्र का निर्माण होता है। क्षार सूत्र निर्माण की विधि के बारे में हमने चर्चा किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें जो औषधियाँ होती हैं, सूत्र यानी धागे में जो क्षार होता है, जो औषधियाँ होती है, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग, हर एक औषधि का एक अलग निर्धारण है। कोई कटिंग करता है, कोई क्यूरेट करता है, कोई हीलिंग करता है, कोई वहाँ की हाइजीन को मेंटेन करता है। ऐसी स्थिति में दो नली के माध्यम में जो क्षार सूत्र रहता है, वो क्षार सूत्र उस प्रकार के इन्फेक्शन तत्वों को बाहर निकालता है और ऊपर से जो सेकेंड इन्फेक्शन है, जो वहाँ पे पुअर हाइजीन की वजह से, मल की वजह से है, उसको भी वो होने नहीं देता है, क्योंकि उसका पीएच हमारे बॉडी के पीएच से ज़्यादा होता है। ऐसे में उस प्रकार की जो डेवलपमेंट होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। क्षार सूत्र अपना अलग वर्क करता है और स्लो प्रोसेस है। किसी किसी केस में बहुत जल्दी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो सब निर्भर करता है रोग की स्थिति पे, सीवियरिटी ऑफ डिजीज़, भगंदर की स्थिति क्या है, किस प्रकार की है। सामान्य फिस्टुला है, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है और टिपिकल फिस्टुला आते हैं। ऐसी स्थिति में उसमें ड्यूरेशन लगते हैं। लेकिन सबसे जो बेहतर चिकित्सा है क्षार सूत्र चिकित्सा, ये इसीलिए है कि आप अपना डेली रूटीन काम, अपना वर्क करते हुए इस प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। यह नहीं कि आप ऑन बेड रहें, ऑन बेड रह के ये चिकित्सा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हल्का फुल्का जो रेस्ट करने रहते हैं, आप अपने हिसाब से वो रेस्ट करते हुए इस प्रक्रिया को करा सकते हैं। क्षार सूत्र चिकित्सा खराब हाइजीन की वजह से वहाँ का जो रोग है वो इन्फेक्टेड होता रहता है, संक्रमण होता रहता है। ऐसी स्थिति में वो घाव जल्दी ठीक नहीं होता है और रिकरेंसेस की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में आप 2 बार ऑपरेट कराते हैं, 3 बार कराते हैं, आप 5 बार भी ऑपरेट करा लें, उस प्रकार का जो इन्फेक्शन तत्व है, जब तक वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा तब तक आपका वो रोग, आपका वो भगंदर आपका शरीर नहीं छोड़ेगा। क्षार सूत्र चिकित्सा, क्षार सूत्र में वो विशेषता है कि उस प्रकार के
विजातीय तत्वों को पूरी तरह से शरीर से निष्कासित कर देता है, पूरा क्यूरेट करता है, लेखन करता है, जिसको बोलते हैं क्रश करना। जैसे हम किसी एरिया को काट देते हैं, एक डायरेक्ट कटिंग होती है और एक छार खुद अपना धीरे धीरे वहाँ पे उसको क्यूरेट करके बाहर निकलता है। इसी वजह से कुछ ऐसे तत्व, विजातीय तत्व, इन्फेक्टेड मटेरियल नहीं छूटते हैं, क्योंकि जो इसमें प्रोसेस होता है क्षार सूत्र की वजह से उस नली में वो छोड़ता नहीं। अगर कुछ ऐसे ट्रैक हैं जो ब्लाइंड हैं, क्लियर नहीं है, तो भी क्षार वहाँ जाता है तो उस ट्रैक को क्लियर कर देता है, यानी कोई भी अदृश्य चीज़ें वहाँ पे बचती नहीं है। वो पूरी तरह से उसको मेंटेन करता है, गुदाद्वार को मेंटेन करता है, रिपेयर करता है, जिससे भविष्य में अनकॉन्टिनेंस होने की भी वो संभावनाएं नहीं रहती हैं। जैसे मलद्वार का रिंग आपका कट गया, छोटा हो गया या सिकुड़ गया, या पूरा आप सोच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये सारी स्थितियाँ जो नॉर्मल सर्जरी के बाद स्थिति आती है वो क्षार चिकित्सा में नहीं आता है। इसीलिए गुदा रोगों का रिपेयर करते हुए, गुदा मार्ग को रिपेयर करते हुए, मेंटेन रखते हुए, वहाँ की हाइजीन को ठीक रखते हुए आपके उस रोग को पूरी तरह से ठीक करती है। इसीलिए क्षार चिकित्सा सबसे बेस्ट है भगंदर में। फिस्टुला इन एनो में क्षार चिकित्सा से बेहतर और कोई चिकित्सा नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि हमारे पास बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, रिकरेंसेस केसेस ज़्यादा हम लोगों को मिलते हैं क्षार चिकित्सा को, सब टिपिकल केस ही ज़्यादातर मिलते हैं। थोड़ी सी आधुनिकता है, लोग थोड़ा सा जागरूक हुए हैं, तो फ्रेश केस और हल्के फुल्के केस भी अब मिल रहे हैं। तो पहले की स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत टिपिकल केस मिलते थे, अभी मिलते ही। ऐसी स्थिति में जब वो सामान्य शरीर से ठीक नहीं होता है तो वो खुद चिकित्सक रिफ़र करते हैं कि अब आप जाइए क्षार चिकित्सा कराइए। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि अब इस प्रकार का जो वुंड है, जो घाव है, एब्सेस है, फिस्टुला है, नाड़ी व्रण है, वो बिना क्षार क्यों नहीं जाएगा। स्वीकार्यता तो है, लेकिन खुले मन से स्वीकार नहीं कर पाता है आदमी। 1-2 सर्जरी हो जाती है तब आदमी परेशान हो जाता है, तब वो चिकित्सक प्रेफर करते हैं कि अब आप जाइए वहाँ चिकित्सा कराइए। ऐसी स्थिति में अगर आप पहले चिकित्सा करा लिए क्षार सूत्र की तो और बेस्ट ऑप्शन होता है, आप जल्दी ईजिली ठीक हो जाते हैं और आसानी से वो रोग आपका पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो क्षार सूत्र चिकित्सा दोस्तों भगंदर के लिए जो मेन कारण है ठीक होने का, अस्थायी रूप से ठीक होता है। रिकरेंसेस के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, रेयरेस्ट होता है। सबसे ज़रूरी होता है आप पूरी विश्वास के साथ, मनोयोग के साथ, समर्पण भाव से आप चिकित्सक को सपोर्ट करके अपनी चिकित्सा क्षार सूत्र चिकित्सा से कराएं, तभी आपका रोग पूरी तरह से ठीक होता है और जल्दी भी ठीक होता है। तो दोस्तों आज का जो विषय था, गुदा रोगों में जो भगंदर होता है, फिस्टुला में क्षार सूत्र चिकित्सा सबसे बेहतर क्यों है? किसी भी चिकित्सा पद्धति की तुलना में क्षार सूत्र चिकित्सा भगंदर में सबसे बेस्ट इसीलिए है। दोस्तों आप इसके बारे में जान गए हैं। अगर आपके मन में दोस्तों किसी प्रकार का क्वेरी है, किसी विषय संबंधित क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपने वो सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये विषय सब्जेक्ट अच्छा लगा है तो आप इसको और लोगों को, अपने जानने वाले लोगों को शेयर करें, ताकि लोग जानें और अपनी, खासतौर से अगर इस प्रकार के रोग है, दिक्कत है, तो अपनी चिकित्सा ठीक से करें। तो दोस्तों इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।